ठीक है, इट्स अ वैक्सीन फ्रॉम चाइना कॉल्ड एज कैंसिनो। लेकिन सर ये बहुत कहा जा रहा है ना कि ये तरह तरह की बातें करते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हराम है, ये हलाल है, बट पाकिस्तान में तो पैसे दिए जा रहे हैं बिकॉज लोगों के अंदर स्केयर है कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, इसके अंदर हम अगर ये करवाएंगे तो हमारे अंदर कोई चिप डाल दी जाएगी, हमारी मॉनिटरिंग होगी। हिंदुस्तान में देख लें, आधे पॉपुलेशन के लिए उन्होंने कोविड वैक्सीन ऑर्डर कर दी है, वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान मीडिया में हो रही परिचर्चा से ऐसा लगता है कि चीन पाकिस्तान को वैक्सीन के नाम पर भी चूना लगा रहा है। दरअसल में जिस वैक्सीन को चीन पाकिस्तान को उपहार में भेजा है वह ट्रायल के लिए वैक्सीन है, क्योंकि कोई वैक्सीन ट्रायल के समय जब लगाता है तब उसको पैसे दिए जाते हैं और पाकिस्तान में वैक्सीन लगाने के बाद पैसे दिए जा रहे हैं। सही क्या है सरकार बता नहीं रही है, लोगों में अजमंजस बना हुआ है। लेकिन एक तथ्य पर अजमंजस नहीं है, वह यह है कि लोग चीनी वैक्सीन नहीं लगाना चाहते हैं और भारतीय वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं कि पाकिस्तान मीडिया में इस संबंध में क्या चर्चा हो रही है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में जो कोरोना वैक्सीन दी जा रही है उसमें सबसे ज्यादा जिन लोगों ने मना किया कि हम नहीं लेंगे वो पाकिस्तानी है। लेकिन सर ये बहुत कहा जा रहा है ना कि ये तरह तरह की बातें करते हैं, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हराम है, ये हलाल है, ये चीजें चेक करने में लगे वैक्सीन में। हाँ देखिए, पोलियो के वैक्सीन की अगर हम बात करें तो उधर तो यहाँ पाकिस्तान में पोलियो वैक्सीनेटर्स उनका तो वो कत्ले आम हुआ है। मेरा ख्याल है दर्जनों के हिसाब से वो मारे गए हैं और इसीलिए कि उन पे शुबा किया जाता है कि इससे हमें पोलियो की वैक्सीन से, पोलियो के कतरे से हमारी क़ुव्वत अफ़ज़ाइश में कमी आएगी कि हम फिर मज़ीद बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। और ये तालिबान का बनाया हुआ एक नॉनसेंस प्रोपेगेंडा था, इसमें कोई हकीकत नहीं। बहुत दुख की बात है। लेकिन देखें ये पागल जुनूनी वैक्सीन कराएं, सीरियस आपको पैसे देंगे। मुझे लग रहा था कि दुनिया में फ्री लग रही है, बिकॉज दुबई में माय ब्रदर गॉट वैक्सीनेटेड। तो मैंने पूछा कि तुम्हारी इंश्योरेंस से पे हुआ या क्या, उसने कहा नो 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 इट वाज फ्री। इट्स पाकिस्तान में दुबई इट्स फ्री। बट पाकिस्तान में तो पैसे दिए जा रहे हैं बिकॉज लोगों के अंदर स्केयर है कि हम वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, इसके अंदर हम अगर ये करवाएंगे तो हमारे अंदर कोई चिप डाल दी जाएगी, हमारी मॉनिटरिंग होगी, हमारी डेथ हो सकती है। लोग हमारे नहीं समझते बात को, सो दे वांट अस टू बी पार्ट ऑफ देयर रिसर्च। ठीक है, इट्स अ वैक्सीन फ्रॉम चाइना कॉल्ड एज कैंसिनो फॉर दिस। यानी कि आप वैक्सीन कराएं, सीरियस आपको पैसे देंगे। लोग समझ रहे पता नहीं कितनी महंगी होगी, क्या होगा, वहाँ पैसे चार्ज नहीं हो रहे। आगा खान तो वहाँ वैक्सीन कराने के पैसे भी पे कर रहा है और हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई जिनको पैसे कहीं और से नहीं मिल रहे तो वो बार बार जाके अलग अलग शनाख्ती कार्डों से वो वैक्सीन करा रहे हैं। तो ये भी सही नहीं है भाई, मगर वो पता वो कह रही है कि पता चल जा रहा है, ट्रैक कर लेता है, उनका पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। आज की आई थिंक दिस इज द बेस्ट न्यूज ऑफ टुडे। यस, जो हमें पता चली है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था। बीमारियों को वैक्सीन ने खत्म किया है। सो हम पहले ही दुनिया से बहुत ज्यादा एक जहालत के मकाम पे हैं, क्योंकि दुनिया में इरेडिकेट हो गया पोलियो और हमारे पास अभी भी है। तो हमारे पास अगर हम चाहेंगे तो हम कोरोना के साथ भी यही कर सकते हैं कि दुनिया में कोरोना खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान में चलता रहेगा। कोविड करते इन्होंने कोविड वैक्सीन ऑर्डर की, इन्होंने कोविड वैक्सीन ऑर्डर की 1 मिलियन कितने लोगों के लिए, 1 मिलियन ऐसा कुछ या आधा मिलियन जो भी इन्होंने कोविड वैक्सीन ये कहीं किसके लिए की, गुजरात सब लगा के बैठे हैं मेरी इत्तला में, लेकिन अवाम रोल रही है। हिंदुस्तान में देख लें, आधे पॉपुलेशन के लिए उन्होंने कोविड वैक्सीन ऑर्डर कर दी है, वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपने आवाम के लिए क्या किया है? पाकिस्तान को भारत से वैक्सीन ले लेनी चाहिए, पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि सास ने अगर आपको जूस पिला दिया है ना तो यार जरूर कुछ मिलाया होगा इसमें, तो आई थिंक ले लेनी चाहिए। देखिए अच्छा कोई भी करे उस अच्छे को एक्सेप्ट करना चाहिए, ले लेनी चाहिए। मेरा तो यही रद्द अमल है कि ले लेनी चाहिए, कि अगर हम ले लेते हैं तो हम अपनी नेशन को
बचा रहे हैं। भारत से ले लेनी चाहिए हमें वैक्सीन, क्योंकि क्या कहते हैं अगर वो स्टेप ले रहा है तो हम उसको इस तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए खरीद के, क्योंकि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। ऑब्वियसली हुकूमत फिलहाल हमें अपनी मारूजी हालात को देखते हुए पता होना चाहिए अपनी औकात भी, क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, कि हम पूरी पॉपुलेशन को शायद सरकारी तौर पे हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। माशाल्लाह एक तो पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। वो डॉक्टर एजाज ए खान जो कि शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जो दरअसल में इस चाइनीज वैक्सीन के ट्रायल्स को उसकी निगरानी कर रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ये बड़ी हैरानगी की बात है कि ये क्या तरीकाकार है कि आपने गवर्नमेंट ने जो है वो लोगों को, इन प्राइवेट फर्म्स को जो है वो वैक्सीन मंगवाने की इजाजत दे दी और उसकी प्राइसिंग जो है वो है ही नहीं, किसी किस्म की कोई प्राइसिंग नहीं है। जवाब इसका ये दिया जाता है डॉक्टर फैसल सुल्तान की वजह से कि जनाब असल वजह यह है कि रेफरेंस प्राइस कोई है ही नहीं। अभी तक पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे भी इस वैक्सीन की प्राइस दरअसल में आई नहीं है। जहां पे भी लगाई जा रही है, अमेरिका में या इंग्लैंड में, वो हेल्थ वर्कर्स को ज्यादातर लगाई जा रही है और आम शहरियों को भी अब लगना शुरू हो चुकी है, लेकिन उनसे पैसे कोई वसूल किए नहीं जा रहे, इसलिए हमारे पास कोई रेफरेंस प्राइस नहीं है। तो अगर यहां पे किसी ने मंगवानी है तो वो 100 दफा मंगवा ले और उसके बाद अपनी मनमानी कीमत चार्ज करे। अब सवाल यह है कि लूट खसूट का जो एक बाजार गर्म होने जा रहा है, उसकी सरपरस्ती और उसकी इजाजत जो है वो सीधा सीधा मुल्क के वजीर आजम ने दी है। इस तरफ होते हैं अब अमेरिका में एंटी वैक्सीनेटर्स एंड नो वैक्सीनर्स जो कहलाते हैं, उधर भी है और वो दुनिया का सबसे साइंसी तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क है। मुझे नहीं पता कि इंडिया में कितने लोग हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। बस हम ये दुआ कर सभी उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोगों की तादाद कम से कम होती जाएगी दुनिया के हर मुल्क में, और वो अपनी अक्ल से सोचने लगेंगे और वो सबूत मांगेंगे हर बात कबूल करने से पहले। हौसला रखें मैडम शेख, ठीक है। दुनिया कोरोना से खुद ही बचना है, ये मैं आखिरी आवाम को कहना चाहता हूँ, खुद बचना है, आपने एहतियात करनी है, जागते रहना है, हुकूमत से नहीं रहना। आप लोगों को ज्ञात ही होगा, भारत विश्व के 60% से भी ज्यादा वैक्सीन के डिमांड को पूरा करते आ रहा है। इस वैश्विक महामारी में जहां एक असरदार वैक्सीन का आविष्कार करने के लिए विकसित देश भी जद्दोजहद कर रहे थे, वहीं भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन का, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का आविष्कार करके सबको चौंका दिया है। यही नहीं, 5 और वैक्सीन भी भारत में निर्माण के अंतिम चरण पर हैं, जिसकी टेस्टिंग का काम चालू है। आप लोगों को यह बताते चलें कि कोविशील्ड को जहां भारत बायोटेक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका अमेरिका की एक दवा कंपनी के सहयोग से बनाया है, वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट पूना और इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आपसी सहयोग से बनाया है। यही नहीं, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को छोड़कर मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा भारत ने कल से वाणिज्यिक एक्सपोर्ट का भी काम शुरू कर दिया है, जिसकी पहली खेप ब्राजील को भेज दी गई है। आप लोगों को यह बताते चलें कि ब्राजील ने चीन से वैक्सीन आयात करने का ठेका दिया था, लेकिन जब चीन की वैक्सीन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और कम असरदार उसकी वैक्सीन पाई गई, तो ब्राजील ने चीन से ठेका रद्द करके भारत को ठेका दिया है। और इस खबर के बाहर आते ही ब्राजील सहित कई देशों का भारत से वैक्सीन लेने का तांता लग गया है। भारत के इस प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल, अमेरिका के सुप्रसिद्ध उद्योगपति बिल गेट्स, अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन जॉर्ज निके, ब्राजील के राष्ट्रपति, सभी ने प्रशंसा किया है। चीन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नॉर्वे में जब कुछ लोगों की मौत हुई, तब चीन ने उसे यूके निर्मित फाइजर के वैक्सीन के टीकाकरण से जोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों को पहले यह वैक्सीन दी जा चुकी थी। बाद में यह पता चला कि चीन का यह दावा सरासर झूठा है। केवल चीन यह कहने की कोशिश कर रहा था कि उसके ही वैक्सीन में साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि यूके द्वारा निर्मित फाइजर वैक्सीन में भी साइड इफेक्ट है। लेकिन जब सारे तथ्यों का खुलासा हुआ तो चीन को मौके खानी पड़ी। आप लोगों को यह भी पता होगा कि चीन को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, अपने वैक्सीन को कारगर साबित करने के लिए, ताकि विश्व उसके वैक्सीन की डिमांड करे, चीन को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब यह भरोसा नहीं हो रहा है कि जिस चीन ने विश्व में यह महामारी दिया, उसकी वैक्सीन भी उसी प्रकार से बेअसरदार होगी। भारत आज की स्थिति में वैक्सीन का आविष्कार करके एक वैक्सीन डिप्लोमेसी भी करने जा रहा है, लोगों से संबंध बढ़ाने भी जा रहा है, और इसके सहित
मुफ्त में अपने पड़ोसियों को वैक्सीन देकर मानव सेवा भी कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।